नमस्कार। गया बार जब हम स्ट्रक्चरल सुपरवाइजिस मैनुअल का 14 बार किया था, उसी समय एक कोण का डेवलपमेंट बनाने के लिए हल्का सीखना शुरू किया। मतलब अलग अलग रीति से डेवलपमेंट बनाने के लिए कोशिश किए। पहले जो किया उसमें एक्यूरेसी नहीं समझ के आने वाला डेवलपमेंट में किया। सबसे लास्ट ऐसे एक डेवलपमेंट करेगा तो उसी में हल्का एक्यूरेसी मिलेगा करके हमको मालूम पड़ा। ये डेवलपमेंट मैं इधर डी करके लिखा है। ये डेवलपमेंट यही कोण का डेवलपमेंट है करके हमको मालूम है। 1200 डाया वाला और उसका सीधा ऊंचाई 2000। ऐसा वाला एक कोण बनाना समय बेंडिंग करने के पहले, रोलिंग करने के पहले उसको जो शेप है, जो आकृति है, वो आकृति है ए। वो आकृति को, उसी शेप को हम डेवलपमेंट बोलता है करके सबको मालूम है। ये डेवलपमेंट ये सीखने के बाद भी हम गए एपिसोड 14 एपिसोड में हम बोले उसमें भी एक्यूरेसी हल्का कम है और ऐसे करना समय भी समय बहुत लेना पड़ता है। एक आदमी को इधर मेजरमेंट टेप पकड़ता है, उसके बाद फ्लेक्सिबल टेप उपयोग करके हल्का हल्का घुमा के इधर तक पहुंचना पड़ता है। वो हल्का मुश्किल है, वो तो सब मालूम पड़ा। इसके लिए क्या है आसानी, हल्का भी आसानी, हल्का भी वेग मिलना चाहिए, एक्यूरेसी भी मिलना चाहिए, कृत्यता भी मिलना चाहिए। क्या करना चाहिए देखिए, हमको ये डेवलपमेंट बनाने के लिए कितना मेजरमेंट की ज़रूरत है? खाली 2 मेजरमेंट। एक रेडियस मारना पड़ेगा। कौन सा रेडियस? 2088.1। उसी मेजरमेंट कॉम्बस में लेके एक राउंड का हल्का पोर्शन मारना चाहिए। वो पोर्शन एक मारा है तो एक काम पूरा हो गया। दूसरा काम बोलेगा तो उसका पेरीमीटर, इधर मैं पी करके लिखा है। गया बार बोला था ये पी रनिंग लेटर में है, क्यों रनिंग लेटर में मैं लिखता है करके भी बोला था। अभी हमको 2 पेरीमीटर का ज़रूरत पड़ेगा। दोनों समझने के लिए रनिंग लेटर का पी और कैपिटल लेटर का पी मैं गया बार समझ आया। ये रनिंग लेटर का पी, ये रनिंग लेटर का पी, ये पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर है। ये रनिंग लेटर में लिखा है तो ये कैपिटल लेटर में लिखा, ये स्मॉल लेटर में लिखा। ये दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके लिए मैं कैपिटल लेटर और रनिंग लेटर उपयोग करता हूँ। याद रखिए, कैपिटल पी मैं उपयोग करता है तो उसको आप बोलना चाहिए मेजर पेरीमीटर। मैं उसके बारे में बाद में सिखाऊंगा, अभी इधर देखने की ज़रूरत नहीं है। और मेजर पेरीमीटर और छोटा पी मैं उपयोग किया तो उसको आप समझना चाहिए माइनर पेरीमीटर। इसके बारे में मैं बाद में बोलूँगा। ओके, आइए तब हम बोले थे 2 मेजरमेंट चाहिए। एक रेडियस, वो रेडियस मारने के बाद, ये रेडियस राउंड का एक हल्का पोर्शन मारने के बाद एक जगह में हम टेप पकड़ के 3769 3769.9 मेजरमेंट इधर से शुरू होकर जो जगह में पहुंचता है उधर और मार्क डाल के वो ये उसका अंत पॉइंट, वो दोनों जो पॉइंट हम कॉम्बस
होम से राउंड मारने के लिए सेंटर पोर्शन के लिए यूज किया, उपयोग किया, वो पोर्शन से मिलाना चाहिए। इधर से इधर मिलाया, इधर से इधर मिलाया, तब डेवलपमेंट आ गया। उसका प्रश्न सब आपको मालूम है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, हल्का भी वेग होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, डेवलपमेंट करके समय सत्यानाश नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सब लेआउट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बनाना चाहिए। लेआउट न करके पूरे साइंटिफिक कैलकुलेटर में करना है तो क्या करना चाहिए? अब देखिए, इधर से इधर तक एक सीधा लाइन इधर नहीं है, तो भी मैं इधर लिखा है डॉटेड लाइन से सीधा लाइन दिखाया। इधर से इधर तक कितना है लंबा? वो लंबा आपको मालूम है तो कितना आसानी से आपको ये डेवलपमेंट कर सकेगा। ये मेजरमेंट 2088.1 अपने पास है। इधर से इधर तक 2088.1, इधर से इधर तक 3769.9 पकड़ना मुश्किल है। इधर से इधर तक 3769.9 पकड़ना मुश्किल है। वो मुश्किल निकालने के लिए एक सीधा लाइन इधर से इधर तक आता है तो उसका मेजरमेंट समझना चाहिए। अपन वो पढ़ने के लिए अभी जा रहा हूँ। कैसे ये मेजरमेंट हमको मालूम पड़ेगा? सबको मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार आसानी से कर सकता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ये लंबा अपना पास है, ये लंबा अपना पास है, खाली ये लंबा अपना पास नहीं है। ये लंबा मिलना है तो हमारे को कोई भी एक डिग्री मिलना चाहिए। ये डिग्री नहीं तो ये डिग्री नहीं तो वो डिग्री, कोई भी। अपन आज वो डिग्री पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मतलब हमारा काम, डेवलपमेंट करना काम आसानी हो रहा है, वेग में हो रहा है। लेआउट करके सत्यानाश नहीं करता समय, लेआउट करके कितना भी दूर नहीं जाएगा, वेग में करने का आदत शुरू होता है। मैं वो सिखाता हूँ इसके बारे में। याद रखिए, आज से साइंटिफिक कैलकुलेटर से डिग्री से काम करना ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए आप खाली आंख से नहीं देखना चाहिए, कान से नहीं सुनना चाहिए। आंख और कान, उससे ज़्यादा आपका दिल काम करना चाहिए, आपका ब्रेन काम करना चाहिए। उसका मतलब ज्ञान रख के मैं जो सिखाता है वो सीखना चाहिए। एक सिनेमा देखने जैसे ये नहीं पढ़ना चाहिए। ये सिनेमा नहीं है, पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, वो समझ के देखिए। ये डिग्री लेने का आप शुरू करता है। देखिए, मैं जो डेवलपमेंट इधर बनाया वो डेवलपमेंट और एक बार भी मैं इधर खींचता हूँ। ये डेवलपमेंट और एक बार भी मैं इधर खींचा है। देखो, इधर 2088.1 है, इधर भी 2088.1 है। इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंच के सबसे अंत में इधर पहुंचने वाला एक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का शॉर्ट फॉर्म मैं डी लिखा है। डेवलपमेंट का शॉर्ट फॉर्म डी लिखा है। 2088.1 है, 2088.1 है। इधर से इधर तक पेरीमीटर P 3769.9 है। इधर भी पेरीमीटर P 3769.9 है। इधर से शुरू होकर आरो इधर है, मतलब ये जगह से शुरू होकर इधर पहुंचने वाला लंबा 3769.9 है पेरीमीटर। काली पेरीमीटर नहीं बोलना चाहिए, माइनर पेरीमीटर बोलना चाहिए। आरो से आरो तक 3769.9। वो आरो का पहले का ये लाइन जो जगह से शुरू होता है उधर से उधर तक का मेजरमेंट की, उतना तो आपको वो समझाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप LKG
UKG पढ़ने वाला आदमी नहीं है, औरत नहीं है, बहुत जानकारी वाला है। हल्का भी वेग में मैं जाने के लिए चाहता हूँ। ये याद रखिए, आने वाला बार ऐसा वाला P आप देखा है तो आप याद रखना चाहिए, शॉर्ट P है तो माइनर पेरीमीटर के लिए, छोटा पेरीमीटर के लिए मैं ये P लिखता हूँ। बाद में मैं कैपिटल P भी कई जगह पर लिखूंगा, वो मेजर पेरीमीटर के लिए, मतलब बड़ा पेरीमीटर के लिए। इधर देखिए, ये इधर से इधर तक खत्म होने वाला छोटा पेरीमीटर है, उसको माइनर पेरीमीटर बोलता है। लेकिन इधर से शुरू होकर देखो, इधर मेजर पेरीमीटर का P मैं लिखा है, मतलब इधर का ये लाइन इधर से शुरू होकर किधर तक है, ये लाइन पार करके एक पूरा राउंड घूम जाने के बाद इधर खत्म हो जाता है। उसका मतलब ये कैपिटल P बोलेगा तो बड़ा P है, बड़ा पेरीमीटर है, मेजर पेरीमीटर है, पूरा पेरीमीटर है। लेकिन उसका अंदर का छोटा पेरीमीटर है, इधर से इधर तक पहुंचने वाला पेरीमीटर है, माइनर पेरीमीटर नहीं तो ये रनिंग लेटर में लिखा हुआ पेरीमीटर। अभी आप देखिए, इधर से इधर तक 3769 है, तो इधर से इधर तक पूरा राउंड का पेरीमीटर कितना होंगे आपको मालूम है। वो पेरीमीटर लेने के लिए मैं गया एपिसोड नहीं तो उसका पहले के एपिसोड में मैं आपको सिखाया, नहीं तो 2-3 एपिसोड का पहले मैं आपको सिखाया। क्या है फॉर्मूला? पेरीमीटर गिनने के लिए अपन यूज़ करना है P = पाई × D। आपको मालूम है, P बोलेगा तो पेरीमीटर है, पाई बोलेगा तो उसका मतलब मालूम है 3.14 है उसका वैल्यू। वो एक कांस्टेंट है, हमेशा के लिए 3.14 यूज़ करना पड़ेगा। और D बोलेगा तो डायमीटर है। डायमीटर बोले तो क्या है, सबको मालूम है, एक राउंड का सेंटर पॉइंट से एक लाइन जाता है तो वो लाइन राउंड में जो जो जगह में टच होता है, एक जगह से दूसरा जगह पर चुना जगह का अंदर का पूरे जगह को अपन क्या बोलता है, डायमीटर बोलता है। उसका मतलब इधर एक राउंड है तो ये राउंड देखो, ये एक राउंड है तो इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने के लिए सेंटर लाइन पार करके जाके इधर से इधर तक पहुंचने वाला लाइन को, मेजरमेंट को डायमीटर बोलता है। ओके, आइए P = पाई D। पाई 3.14 इधर लिखा है, D बोला तो डायमीटर है। अभी अपन इसका पेरीमीटर जानने के लिए जाता है। पाई अपन लिखा इधर 3.14, अभी D लिखना चाहिए। कितना है इसका D? ये राउंड का डायमीटर कितना है सबको मालूम है। डायमीटर बोलेगा तो इधर से शुरू होकर सेंटर का पॉइंट पार करके सबसे अंत तक पहुंचने वाला है डायमीटर, सबको मालूम है। लेकिन अपने को डायमीटर इधर नहीं दिया है, इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाला एक मेजरमेंट हमको नहीं दिया है। फिर क्या दिया है, उसका आधा दिया है। उसका मतलब इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाले का मेजरमेंट। ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, ये मेजरमेंट और एक बार भी गिनना चाहिए, नहीं तो 2088.1 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 2088.1 इंटू 2, 2088.1 इंटू 2, वो मैं इधर लिखा है। D के बदल मैं क्या लिखा है, 2088.1 इंटू 2। क्या मिला? आप आपका कैलकुलेटर से ज़रा कैलकुलेट करके देखिए। .114 पाई है। पाई डायरेक्ट ये कैलकुलेटर में लगा सकता है। क्या करना चाहिए, शिफ्ट में लगाना चाहिए। उसके बाद पाई का मेजरमेंट इधर है, यही है पाई। अभी पाई हो गया इंटू
पाई इंटू क्या 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 है 2088.1 इंटू 2 2088.1 इंटू 2 अभी इक्वल टू में टच करेगा तो आपको मिलेगा, देखिए 13,119.9 13,119.9 अपने को जवाब मिला। P इंटू पाई डी इज इक्वल टू 3.14 इंटू ब्रैकेट 2088.1 इंटू 2 उसका वो मल्टीप्लिकेशन करने से हमको मिला 13,119.9। ये क्या है? P कैपिटल P है, मेजर पेरीमीटर है, मेजर पेरीमीटर यही है। मतलब इधर से शुरू होकर एक पूरा राउंड होकर इधर पहुंचने वाला जगह। इसके लिए मैं इसका आरो ये लाइन से शुरू होकर पूरा दिखाना मुश्किल है, इसके लिए मैं खाली इधर से आरो दिखाया, इधर से उधर को लिए भी आरो दिखाया। मतलब इधर से शुरू, इधर के लिए शुरू होता है तो इधर तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो इधर से शुरू होकर इधर तक आता है तो इधर तक पहुंचना चाहिए। मतलब अभी P अपने को मिल गया, क्या है 2000, P मिल गया 13,119.9। मतलब ये पूरे राउंड का पेरीमीटर 13,119.9 और छोटा पेरीमीटर कितना है 3,769.9। दो पेरीमीटर मिल गया, बड़ा P मिल गया, मेजर पेरीमीटर मिल गया 13,119.9। माइनर पेरीमीटर पहले मिल गया था 3,769.9, 3,769.9। आप ये दोनों मेजरमेंट देखिए, क्या संबंध है? ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन न करने से, ज़्यादा भाग न करने से, ज़्यादा जोड़ना नहीं करने से, ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करने से देखने से हमको मालूम पड़ता है ये छोटा पेरीमीटर का लगभग 3 गुना बड़ा है ऊपर का पेरीमीटर। ये 4,000 से हल्का कम है, ये 13,000 तक है। उसका मतलब ये पेरीमीटर कम से कम 3 बार जोड़ेगा तो इसका नजदीक आएगा। मतलब 3,769.9 इधर से इधर तक है। उसका ऐसा वाला पेरीमीटर 3 बार से ज़्यादा डालेगा तो बड़ा पेरीमीटर आएगा। इधर से इधर तक एक बार, इधर से इधर तक और एक बार, इधर से इधर तक और एक बार, हल्का भी ज़्यादा होगा। कितना है उसका बराबर मेजरमेंट है वो देखने के लिए हम क्या करना चाहिए? 13,119.9 का अंदर कितना 3,769.9 है करके कैलकुलेट करना चाहिए। कितना बार ये 3,769.9 है करके, उसका मतलब 13,119.9 डिवाइडेड बाय 3,769.9। ऐसे हमको देखेंगे मेजर पेरीमीटर, इधर ओ लिखा, जो लिखा मेजर पेरीमीटर और माइनर पेरीमीटर, खाली शॉर्ट फॉर्म उसमें दिया गया तो मैं इधर पूरे लिखा है मेजर पेरीमीटर 13,119.9 और माइनर पेरीमीटर 3,769.9। मेजर पेरीमीटर के अंदर कितना माइनर पेरीमीटर आता है? हम लोग बोला था लगभग 3 माइनर पेरीमीटर इसका अंदर है करके बोला था। वो बराबर देखने के लिए 3,119.9 भाग करना पड़ेगा कितना से? 3,769.9 से भाग करना पड़ेगा। ये बड़ा मेजरमेंट है, इससे भाग करना पड़ेगा। 13,119.9 डिवाइडेड बाई 3,769.9, तब हमको मिलता है
बराबर मेजरमेंट आप कैलकुलेटर में देखिए, आपका कैलकुलेटर में देखिए, आपको ये मेजरमेंट मिलेगा। हम पहले जो बोला था वो सही है, लगभग से 3 होगा, तीन बड़ा 3 माइनर पेरीमीटर, ये बड़ा पेरीमीटर का अंदर आएगा, हल्का ज़्यादा भी आएगा करके हम बोले थे, वो सही हो गया। मतलब 3 बराबर